माधापुर गांव में रामचंद्र अपनी पत्नी प्रमिला और दो बेटियों प्रिया और रीमा के साथ रहते थे। दोनों बहनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। प्रिया बहुत ही शांत, दयालु और सरल स्वभाव की थी, जबकि रीमा स्वार्थी और लालची थी। रीमा प्रिया से बड़ी थी, दोनों कॉलेज में पढ़ती थी। रीमा की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके माता पिता ने उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू किया। एक दिन पूरा परिवार बैठकर इसी विषय पर बात कर रहा था। रीमा, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है। देखो, ये उसकी फोटो है। रीमा बोली, पापा, लड़का पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी वाला होना चाहिए। मैं किसी गरीब या अनपढ़ व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। रामचंद्र ने कहा, बिल्कुल बेटी, वह बैंक मैनेजर है। उसका अपना घर, गाड़ी और अच्छा परिवार है। वह जिम्मेदार और संपन्न इंसान है। रीमा ने संतुष्ट होकर कहा, अगर ऐसा है तो मुझे मंजूर है पापा। आप आगे बात कर सकते हैं। कुछ हफ्तों बाद रामचंद्र ने बड़ी धूमधाम से रीमा की शादी कर दी। परिवार की यह पहली शादी थी, इसलिए उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च कर दिया। शादी के बाद उन पर काफी कर्ज हो गया। कुछ समय बाद प्रिया भी शादी योग्य हो गई। रामचंद्र उसके लिए भी अच्छा रिश्ता ढूंढने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मुझे प्रिया के लिए एक रिश्ता मिला है। वे लोग रीमा के ससुराल जितने अमीर नहीं हैं, लेकिन उनका शहर में छोटा सा कपड़ों का व्यवसाय और घर है। प्रमिला ने चिंता से पूछा, क्या प्रिया वहां खुश रहेगी? उसे कोई परेशानी तो नहीं होगी? रामचंद्र दुखी होकर बोले, मैं उसके लिए भी अमीर परिवार ढूंढना चाहता था, लेकिन अब हमारे पास पैसे नहीं बचे। रीमा की शादी में सब खर्च हो गया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अमीर लोग दहेज मांगते हैं जो मैं नहीं दे सकता। बाहर खड़ी प्रिया यह सब सुन रही थी। वह अंदर आई और धीरे से बोली, पापा, आप चिंता मत कीजिए। जहां आप मेरी शादी करेंगे मैं वहां खुश रहूंगी। आपने जरूर सब ठीक से देखा होगा। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। प्रिया की बातें सुनकर रामचंद्र को सुकून मिला। जल्द ही सादगी से प्रिया की शादी अमर नाम के युवक से हो गई। संयोग से दोनों बहनें एक ही शहर में रहती थी। प्रिया का पति अमर अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। घर में और कोई नहीं था, इसलिए प्रिया ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। उसकी सेवा और समर्पण देखकर उसके ससुर बहुत खुश रहने लगे। घर संभालने के साथ साथ प्रिया ने अमर की कपड़ों की दुकान में भी मदद करनी शुरू कर दी। दूसरी ओर रीमा आलीशान जिंदगी जी रही थी। किटी पार्टी, घूमना फिरना और बड़े मॉल में खरीदारी करना ही उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन जब प्रिया दुकान पर काम कर रही थी, तभी एक कार दुकान के सामने आकर रुकी। रीमा और उसका पति बाहर निकले। रीमा के हाथ में मिठाई का डिब्बा था। वह अंदर आई और बोली, तुम्हारे जीजाजी ने आज नया बड़ा घर खरीदा है। अब हम वहीं रहने जाएंगे। उसकी कीमत 80 लाख रुपए है। सोचा तुम्हें भी खुशखबरी दे दूं। प्रिया खुशी से बोली, वाह रीमा दीदी, यह तो बहुत अच्छी बात है। असल में रीमा अपनी अमीरी दिखाने और प्रिया को छोटा महसूस कराने आई थी। लेकिन सरल स्वभाव की प्रिया यह समझ नहीं पाई। रीमा के जाने के बाद अमर ने कहा, प्रिया, तुम्हारी बहन खुशी बांटने नहीं आई थी। वह हमारी हालत का मजाक उड़ाने आई थी। उसे पता है कि हम इतना महंगा घर नहीं खरीद सकते। प्रिया बोली, नहीं अमर, आप गलत समझ रहे हैं। वह प्यार से आई थी। अमर बोला, तुम बहुत भोली हो। उसका पति बैंक मैनेजर है। वे लोग अमीर हैं। मैं तो सिर्फ एक छोटा दुकानदार हूँ। तब प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, किसने कहा कि आप नहीं कर सकते? आप एक नहीं, दो दो बड़े घर खरीद सकते हैं। फर्क सिर्फ मेहनत और हौसले का है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। प्रिया की बातों ने अमर को प्रेरित कर दिया। उसने पूरी मेहनत और लगन से काम करना शुरू कर दिया। दुकान सुबह जल्दी खुलती और रात देर तक चलती। प्रिया भी हर समय उसका साथ देती। दोनों ग्राहकों से बहुत प्यार और विनम्रता से बात करते थे। वे अच्छी क्वालिटी के कपड़े उचित दामों पर बेचते थे। धीरे धीरे लोगों ने उनकी दुकान को पसंद करना शुरू कर दिया। एक दिन अमर ने कहा, प्रिया, हमें मुंबई और दिल्ली से नए डिजाइन और फैशनेबल कपड़े मंगवाने चाहिए। अगर हम कम कीमत में आधुनिक कपड़े बेचेंगे तो ज्यादा ग्राहक आएंगे। प्रिया ने खुशी से कहा, यह बहुत अच्छा विचार है। कुछ ही वर्षों में अमर ने प्रिया के नाम से एक बड़ा मॉल बना दिया। वहां मिलने वाले नए और सुंदर कपड़े लोगों को बहुत पसंद आने लगे। धीरे धीरे शहर भर में उनके कई मॉल खुल गए। अमर और प्रिया अब शहर के सम्मानित और अमीर व्यवसायी बन चुके थे। प्रिया के ससुर अक्सर गर्व से कहते, मेरी बहू तो देवी लक्ष्मी जैसी है। इसके आने से हमारे घर की किस्मत बदल गई। एक दिन अमर प्रिया को शहर के एक भव्य बंगले के सामने ले गया। प्रिया ने आश्चर्य से पूछा, वाह, यह किसका घर है? कितना सुंदर है। अमर मुस्कुराकर बोला, यह किसी और का नहीं, हमारा घर है। मैंने यह तुम्हारे लिए खरीदा है। प्रिया बोली,
लेकिन हमने अभी कुछ समय पहले ही बड़ा घर खरीदा था, फिर दूसरा क्यों? अमर ने कहा, ये सब तुम्हारे विश्वास की वजह से है। याद है, तुमने कहा था कि हम एक नहीं, दो घर खरीद सकते हैं। दोनों खुशी खुशी मिठाई लेकर रीमा के घर पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने रीमा और उसके पति को झगड़ते हुए सुना। रीमा चिल्ला रही थी, तुमने बैंक में धोखाधड़ी क्यों की? हमारी सारी बचत खत्म हो गई, घर गिरवी हो गया और तुम्हारी नौकरी भी चली गई। उसका पति बोला, मैंने यह सब तुम्हारी महंगी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया। तुम्हें पार्टियां, शॉपिंग और बड़ी गाड़ियां चाहिए थी। इतने में दोनों की नजर प्रिया और अमर पर पड़ी। रीमा रोते हुए प्रिया के पास आई और बोली, प्रिया, अब तुम सब जान चुकी हो। मैंने सुना है कि तुम लोग नए मॉल खोल रहे हो। अगर तुम मुझे किसी मॉल में मैनेजर की नौकरी दे दो तो हमारी मदद हो जाएगी। अमर और प्रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा और चुपचाप हामी भर दी। अब रीमा का घमंड टूट चुका था। उसे समझ आ गया था कि धन पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। उधर अमर और प्रिया ने रामचंद्र का सारा कर्ज भी चुका दिया। हर साल प्रिया के जन्मदिन पर अमर गरीबों में कपड़े और गरम शॉल बांटता था। दोनों मिलकर जरूरतमंदों की मदद करते और खुशियां बांटते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन से इंसान अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। धन का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा विनम्र रहना चाहिए, तभी सच्ची सफलता मिलती है।